हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेटिया। आज हम जानेंगे लोड एक्टिंग ऑन अ बिल्डिंग। हम कोई एक बिल्डिंग प्लान करते हैं तो उसके अंदर हमारे कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के लोड हम लेके चलते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर कितने टाइप के लोड्स आते हैं। तो सबसे पहले एनीथिंग विच एक्सर्ट प्रेशर और थ्रस्ट ऑन अ स्ट्रक्चर इज टर्म एज लोड। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी मटेरियल पे प्रेशर डाले या फिर कोई थ्रस्ट पैदा करें उसको हम ऑन स्ट्रक्चर, जिसको बोलता हूँ मैं ऑन स्ट्रक्चर, उसको लोड बोलते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज दैट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी और सपोर्ट ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ लोड टू विच इट इज़ लाइकली टू बी सब्जेक्टेड। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रक्चरल मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं और वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जिस उस पर लोड आ रहे हैं तो वो जितने टाइप की लोड है वो सब उसको रजिस्ट कर लें। द लोड कमिंग ऑन बिल्डिंग फाउंडेशन आर जनरली डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो हम जो बेसिक लोड लेके चलते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, लोड ड्यू टू रेन और लोड ड्यू टू अर्थक्वेक। ये हमारे बेसिक टाइप के लोड्स होते हैं। हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में तो नहीं जाएंगे, पर मैं आपको इसमें जो एक आउटर आउटलाइन रहती है जिसको हम डिज़ाइन करते समय ध्यान रखें, हम लोग उसको यहाँ देखेंगे। तो पहला जब डेड लोड होता है, हमारा डेड लोड जो होता है किसी बिल्डिंग का एक पूरा लोड होता है जो पूरी बिल्डिंग का हमारे फाउंडेशन पे आता है। चाहे वो बीम कॉलम, पूरी बिल्डिंग का हम लोड लेके चलेंगे और वो ट्रांसफ़र होगा हमारे फाउंडेशन में। ये एक परमानेंट टाइप का लोड रहता है जो इमूवेबल रहता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ये इमूवेबल लोड रहता है। दिस इज द लोड ऑफ द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग such as walls, floor, roof, partition, ceiling, water tank, and all shall include the weight of all other permanent structures या construction material जो हम fixture यूज कर रहे हैं। All the permanent load are thus include in the dead load. The dead load of floor, roof beam, ceiling are proportionally transferred to the surrounding walls. तो जो हमारा डेड लोड जो रहता है ये कॉलम है और ये हमारी फुटिंग है, तो पूरा ये लोड यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, तो मेन जो लोड होता है हमारा डेड लोड होता है। अब डेड लोड का जो कोड है वो IS 875 है और एक पर क्यूबिक मीटर पे हम लोग डेड लोड की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस है, आप एक बार देख सकते हैं। ब्रिक मशीनरी के लिए अलग है, PCC के लिए अलग है, RCC के लिए अलग है, ब्रिक के लिए अलग है, लाइम स्टोन के लिए अलग है, सैंड स्टोन के लिए अलग है, टिम्बर के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, सैंड के लिए अलग है, सीमेंट के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है और आप प्लास्टर के लिए उसके लिए अलग है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है जो हम लोग वेट है जो हम लोग हमारे डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं। अब सेकेंड टाइप का लोड होता है हमारा लाइव लोड। आप लोगों ने सुना होगा लाइव लोड के बारे में। लाइव लोड की आप परिभाषा आप ये समझिए कि लाइव लोड में एक ह्यूमन बींग जैसे हम लोग हैं और उसके साथ साथ में फर्नीचर्स, जितने भी टाइप के फर्नीचर होते हैं ये सब काय में आते हैं, आपके लाइव लोड में आते हैं। दिस इज द मूवेबल टेम्परेरी ट्रांसफरेबल लोड ऑन द फ्लोर, हैंस इट इज़ वेरिएबल। तो ये मूवेबल लोड रहता है जो ट्रांसफरेबल रहता है। अब आप आज आपके किसी रूम के अंदर फर्नीचर, आप मान लीजिए आपका रूम है, आपका फर्नीचर आज यहाँ है, कल आपने इस फर्नीचर को शिफ्ट करके आपने दूसरे रूम में लगा, तो इस टाइप का क्या हो गया, आपका लाइव लोड हो गया। इस तरह से हम लोग का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग एक रूम में बैठे हैं, आज यहाँ 100 लोग गैदरिंग है और पास वाले रूम में 2 लोग हैं। ठीक है, फिर हो सकता है कुछ दिनों बाद इस वाले रूम में 100 लोग हो जाएं और इस वाले रूम में 2 लोग रहें। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये जो है लाइव लोड के अंदर आती है। तो लाइव लोड डिज़ाइन करते समय आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन अ बिल्डिंग द वेट ऑफ इनहेबिटेंट फर्नीचर और एनी अदर स्टोर्ड मटेरियल इज लाइव लोड फॉर द बिल्डिंग। इट इज़ ऑल्सो समटाइम नोन एज सुपर इम्पोज लोड। तो ये सुपर इम्पोज लोड भी कहलाता है। अब लाइव लोड हॉस्पिटल में अलग रहेगा, आपका ऑफिस बिल्डिंग का अलग रहेगा, बैंक का अलग रहेगा, शॉपिंग मॉल का अलग रहेगा, वेयर हाउस का अलग रहेगा। अगर आपको वेयर हाउस इस टाइप का कुछ बनाना है, आपको मीडियम वेट, हैवी वेट, आपको इस तरह के वेयर हाउस बनाना है तो उसके लोड आपके अलग अलग रहेंगे। तो आप ये लोड एक बार देख सकते हैं। इस तरह के लोड आपको IS 875 पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। देन लाइव लोड हमारे जो रहते हैं, the live load assumed to be acting uniformly over the whole surface area and the total live load is proportionally distributed on the wall foundation for all the purpose of design। तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि लाइव लोड आपका पूरी बिल्डिंग के अंदर हर एरिया में अलग अलग टाइप से लगता है। देन आपका नेक्स्ट लोड है आपका विंड लोड जो IS 875
पार्ट 3 में इसके बारे में गिवन है, विंड लोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इन केस ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग, हम बेसिकली जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स है या फिर हमारी जो वेयर हाउस वगैरह है, हम लोग वहाँ पर विंड लोड को लेके गवर्न करते हैं। नहीं कि आपने देखा होगा G+2 G+4 बिल्डिंग तो ऐसे ही हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर बना देते हैं। पर अगर आप हाई राइज की तरफ जा रहे हैं या फिर अगर आपको वेयर हाउस वगैरह बनाना है, जैसे आपका वेयर हाउस है, तो उस वेयर हाउस में आपके 3-4 तरह से आपकी विंड आती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन विंड आती है, जिसकी वजह से हमारे ये शेड जो इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसका विंड लोड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे डिज़ाइन के अंदर। तो विंड प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं P=K V²। इसमें K कोफिशिएंट होता है, V वेलोसिटी होती है और P विंड प्रेशर होता है। इसमें आपको ये आपको जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको यूज़ में आएगा। देन आप स्नो लोड लेंगे जहाँ हैवी स्नोइंग होती है, जस्ट लाइक इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो इंडिया में हमारे नॉर्थ साइड हमारी हैवी रेन होती स्नो होती है, तो वहाँ पर आपको स्नो लोड आपको लेके चलना पड़ेगा। और माउंटेन रीजन के अंदर आपको स्नो लोड आपको 2.5 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा आपकी बिल्डिंग के जब आप डिज़ाइन करेंगे। जिस टाइम पे आप डिज़ाइन करें अपनी बिल्डिंग को, तो उसमें आप 2.5 kg को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ये लो ड्यू टू रेन हैवी रेनफॉल वाला जैसे चेरापूंजी हो गया है या फिर हमारा साउथ एरिया हो गया है, जहाँ 24/7 बारिश लगभग अप्रॉक्स होती है 365 डेज़ में, तो उसमें भी आपको यहाँ पर रेगुलर जो है आपको रेन का यहाँ पर आपको लोड लेना पड़ेगा। देन अर्थक्वेक लोड, अगर अर्थक्वेक की बात करूँगा मैं, तो बुर्ज एरिया साइड में या फिर आपका जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पर आपको अर्थक्वेक के हिसाब से आपकी बिल्डिंग को यहाँ पर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अर्थक्वेक लोड हो गया है आपका एक। अब आप सेकंड, उसका बाद आपका लोड ड्यू टू रेन हो गया है, स्नो लोड हो गया है, उसके बाद विंड लोड हो गया है, विंड लोड के बाद लाइव लोड हो गया है और डेड लोड हो गया है। इस तरह से हमारे बेसिक जो है डिफरेंट टाइप के लोड्स यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा जब मैं अगर फैक्ट्री शेड वगैरह जब बनाता हूँ, तो उसमें मेरे कोलेटरल लोड्स, मेरे गैंट्री लोड्स वगैरह डिफरेंट टाइप के लोड्स भी आते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे। इसके अलावा और किसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग सिविल, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।